हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आज से वीडियो होने वाली है, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10 एनएस की हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की, और उसमें हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले करना है कि आपको नोटबुक ओपन करनी है। सबसे पहले पढ़ाने वालों में आपको मेन पॉइंट्स करना क्या है, आपको नोट्स मेंटेन करनी है। बिना नोट्स मेंटेन करे आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस अच्छे से। तो करना क्या आपको, सबसे पहले मेन पॉइंट से पढ़ाने वालों, फिर हम करने वाले क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म। जो हमें ये नाम हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब वो मतलब क्या, वो देखिए इसमें एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। अगर ये वाली फॉर्म गिवन है, ठीक है, बट क्या नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एंड abc या रियल नंबर, और एक बात ध्यान रखना, abc हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और वो किस में होनी चाहिए, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। दो बात आपको याद रखनी है, कौन सी हमारी, a इज नॉट इक्वल टू 0 और abc क्या होनी चाहिए, हमारे रियल नंबर। बहुत बढ़िया। अब दूसरी फॉर्म की बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac। जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन होगी उसमें a b c की वैल्यू है, वो हमें यहाँ पुट करनी है। d मतलब डिस्क्रिमिनेट बोला मैंने, ठीक है। अब d की वैल्यू जो है तीन फॉर्म में आती है, या तो 0 से बड़ी, या 0 से छोटी, या d इक्वल्स टू में 0। बहुत बढ़िया। पहली क्या होगी हमारी, मान लेते हैं कि d फॉर डिस्क्रिमिनेट जो है हमारा वो 0 से बड़ा आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल अनइक्वल रूट्स होंगे। हमारे क्या होंगे, हमारे अनइक्वल रूट्स होने वाले। हमारे जो दो हमारे आंसर करने वाले वो क्या होंगे, हमारे अनइक्वल होंगे हमारे। दूसरा हमारा क्या है, हमारा इफ d इक्वल्स टू में 0, तो क्या हो रहा हमारा, उसका नेचर कैसा हो रहा है देखिए रहा, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स है। अरे d की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, तो दोनों की वैल्यू जो होगी हमारी इक्वल रूट्स आएगी हमारी। थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, थर्ड फॉर्म की बात करें इसमें क्या है, अरे d की वैल्यू क्या है हमारी, 0 से छोटी है, यानी d इज लेस देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट्स नहीं हो रहा। एक बार से रिवीजन करते हैं जल्दी से। इससे पहले मैं बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और a क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और abc क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेट की बात कर रहे हैं। d का फॉर्मूला क्या है हमारा, b² माइनस 4ac। d फॉर डिस्क्रिमिनेट हो गया, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। तो उनके हमें पॉइंट्स है वो हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया। ये सारे नोट्स ना लिख लें एक पेज पर, जिससे कि आपके चैप्टर वाइज नोट्स बनते रहे। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब चलना अपन क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 पर आ रहे हैं। इसमें क्या है, विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स। हमें क्या है, रूट्स हमें डिटरमाइन नहीं करने, करना क्या है, कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या है वो बताना है असल में। ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन हमें गिवन है। पहली फॉर्म जो हमें गिवन है वो क्या है हमारा, 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। दूसरा में क्या है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो बच्चों पार्टी करना क्या आपको, कुछ नहीं, जो फर्स्ट पार्ट दिया भाई उससे ऐसे उतार लो, ठीक है, उतार लिया, डरना नहीं है नंबर से। अब इसमें क्या है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। अब इसमें a क्या हो गया, a हमारा 3 हो गया, b क्या हो गया हमारा -7 हो गया, c कितना हो गया 2। अरे ये वाली फॉर्म और ये फॉर्म मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू लिखी पहले हमने, फिर b लिखा और फिर हमने c लिखा। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था आपको, क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac। क्या होता है हमारा, b² माइनस 4ac। b इतना हमारा -7 का स्क्वायर हो गया, 4a, a कितना हमारा 3 हो गया, और c 2।
यानी 49, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 24, कितना आ गया 25। अब याद रखना 25 यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा प्लस का आ रहा है, तो फॉर्म कौन से होगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है हमारी, 0 से बड़ी वैल्यू हमारी आ रही है, तो क्या हो रहा है इसका नेचर हो रहा है इसका, हेंस द 2 रियल रूट्स। तो करना है कि आपको कुछ नहीं करना, जो मेन पॉइंट्स में है ना उसमें जो लास्ट 3 पॉइंट फाइव मैंने उसी बेस पर हमने इसे सॉल्व किया है। x² माइनस x प्लस 1 0, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है ax² bx प्लस c 0, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -1 और c b1। ठीक है, अब करना है कि आपको d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac, b इतना हमारा -1 का स्क्वायर हो गया 4a, a कितना हमारा 1 और c 1, कितना आ गया 1 -4, कितना आ गया -3, यानी क्या आ रहा है हमारा d की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारी लेस देन अरे 0, तो क्या हो रहा हमारा हेंस नो रियल रूट्स। जब भी हमारी d की वैल्यू क्या होगी 0 से कम आ रही है तो क्या होंगे, कोई भी रूट्स हमारा नहीं हो रहा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा। ठीक है, तो डाउट तो नहीं है, कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज आते हैं ना कमेंट करें, डाउट्स दूर करो, या फिर आप करके सकते हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उससे आप ज्वाइन करो, जिससे क्या है कोई भी न्यूज़ मिलने वाली है सबसे पहले वहां मिलती है, कोई भी नई वीडियो आने वाली है मेरी वहां मिल जाएगा आपको, कोई भी नोट से प्रोवाइड करने वाला हो वो आपको वहां मिल जाएगा। करना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक कहां पर है डिस्क्रिप्शन में, उसकी हेल्प की बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं, ध्यान से इसमें क्या है क्या नहीं हमारा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद है आपको क्लास 9th में हमने क्या किया था, मिडल स्प्लिट से सॉल्व किया था हमने। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, h इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करना है वो देखो जरा। सबसे पहले हमें d फाइंड करना है, b² माइनस 4ac होता है हमारा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स में 0, ये हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है। अब हमें करना है कि a हमारा इतना हो गया 1 हो गया, b इतना हो रहा हमारा -14 और c इतना हो रहा हमारा -12। ठीक है, अब d फाइंड करो, b² माइनस 4ac, b इतना हमारा -14 का स्क्वायर हो गया, a कितना हमारा 1 और यहाँ पर -12, कितना है हमारा 196 हमारा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा इतना आ गया हमारा 48, ये हमारा 14 हो गया, 1 बचा हमारा 10 और 4 कितना आ गया 244, यानी d हमारा जो है कितना है प्लस का है, वो भी इतना हमारा d इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा है। ठीक है, और कितना है हमारा d हमारा आ चुका है कितना 244। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, h इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac है, क्या मैं इसे d बोल सकता हूँ, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है हमारा, अपॉन में 2a। b इतना था हमारा, b हमारा -14 का कितना हो गया +14, d इतना आया था हमारा 244 अपॉन में 2 इंटू में a कितना हो रहा हमारा 1, कितना आ गया हमारा यहाँ कर लेते हैं 14 हो गया प्लस माइनस 244 अपॉन में 2। अब हम करते क्या है 244 से एलसीएम ले लेते हैं, 2 से क्या 122 हो गया हमारा, 2 से क्या 61 हो गया हमारा, और क्या 61 किसी टेबल में आता है, नहीं आता, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, इसे छोड़ दो। 14 प्लस माइनस 2 रूट 61 अपॉन में 2 हो गया। अब यहां पर मैं करना है क्या है 2 आप बाहर ले रहे ना, क्या बचा अंदर 7 प्लस माइनस रूट 61 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया,
तो h से हमारा कितना आ गया, एक बार प्लस का आ रहा है और एक बार माइनस का, यानी हमारी जो वैल्यू आई है h की वो क्या आई है हमारी 7 प्लस रूट 61 आया है और 7 माइनस रूट 61 आया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और ये है सेकंड पार्ट, ये आपको सॉल्व करना है, इससे भी आपको सॉल्व करना सेम टू सेम ऐसे होने वाला है। करना क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, को जल्दी सॉल्व कीजिए और देखिए क्या है क्या नहीं है, और सॉल्व करते कमेंट बॉक्स में लीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पाता तो डाउट्स में डाल देना और कमेंट बॉक्स में देना कि सर ये डाउट है बता दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, उससे पहले मैं बोलने चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो लाइक कर देना और आपके लिए ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। क्वेश्चन 3 की बात करें, इसमें क्या हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की हमें वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इक्वल रूट्स है। पहले बताओ मुझे इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें d इक्वल्स टू में 0 हो रहा, सही है। अब हमें करना क्या है, ये वाली फॉर्म हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, 2x² माइनस mx प्लस 1 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। a कितना आ गया हमारा 2 आ गया, b इतना आ गया हमारा माइनस m आ गया और c इतना आ गया हमारा 1, यानी a2b माइनस 1 और c हमारा है 1, नंबर 1। बहुत बढ़िया। d का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d फॉर डॉन नहीं है, क्या है हमारा d फॉर डिस्क्रिमिनेट, बहुत बढ़िया, b² माइनस 4ac। अब b इतना हमारा माइनस m² हो गया 4a, कितना हमारा 2 और 1, माइनस m² इतना है हमारा m² हो गया, माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 1, कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब हमें पता है d इतना हमारा 0 है, कैसे पता है हमें, इक्वल रूट के बेस पे हमें पता है। अब हमें करना क्या है, आपको जहां जहां d है वहां पर 0 आ गया, d ये फॉर्म चलती आ रही है, यहाँ पर 0 हो गया, m² माइनस 8, इसे यहाँ लियो, कितना आ गया m² हो गया। अब इसका ऊपर लग गया क्या स्क्वायर, यानी प्लस माइनस का आ गया √8, m आ गया। सॉल्व तो इतना है हमारा, इसका हमने सॉल्व किया, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2, m हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पेयर बन रहा है 2 का, बाहर ले लो, कितना आ गया 2√2m। तो हमारी m की वैल्यू क्या आई हमारी, प्लस माइनस का 2√2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मेरी साइड से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आप लोग बताओगे क्या है हमारा, mx² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। जल्दी से कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर बताइए। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं, बी रेडी हो जाओ। इसमें क्या हमारा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे वो 2 नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस क्या होता है 1 का, यानी 15-16 बोल दिया हमने, या 23-24 बोल दिया, या 12-13 बोल दिया, कोई भी नंबर उससे है। यानी अगर हम लेट करें नहीं तो क्या हो रहा हमारा, एक हमारा x हुआ, दूसरा हमारा क्या हो रहा x प्लस 1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बट यहाँ बोला क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर से बोले हैं, बट साथ में क्या बोले इन्होंने, इवन नंबर। तो क्या हो रहा हमारा x प्लस 2, यानी 8 नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो रहा हमारा 8 नंबर ज्यादा, कितना हो रहा हमारा x प्लस 2। पहले हमारा x प्लस 1 का, क्या हो रहा हमारा 8 नंबर ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या बोला है हमारा A1 नंबर। और उनका में सम कितना दिया हमारा, उन 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम दिया हुआ इतना 164। चलो चलते हैं, क्या है क्या नहीं हमारा, इसमें क्या है देखो यहां से, लेट द कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, क्या हो रहा हमारा, एक हमारा x हो गया, दूसरा में क्या है x प्लस 2, सम दिया हुआ है और उसका स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर का सम हमें गिवन इतना 164। अब करना क्या है,
पक्की बात है, मैं बोला कि फाइंड द नंबर हमें फाइंड करने होते हैं, वही करते हैं इसमें। एच स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला आपको पता ही है जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a और b 164। ठीक है, अब करना क्या है, ये एच स्क्वायर है, कितना हो गया 2h स्क्वायर हो गया हमारा, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4h हो गया और यहाँ पर 164 चल रहा है हमारा इक्वल्स टू में। अब हमें करना क्या है, ये नंबर है, ध्यान से इतना 2h स्क्वायर 4h प्लस 4 माइनस 164 इक्वल्स टू 0 हो गया। 2h स्क्वायर प्लस 4h यहाँ पे इतना आ गया 160 इक्वल्स टू में 0। क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 2 बाहर निकालो, क्या बचा हमारा h स्क्वायर 2h माइनस 80 इक्वल्स टू में 0। कितना आ गया h स्क्वायर 2h माइनस 80 इक्वल्स टू में 0। क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, जो हमने पहले किया था सेम हमें अप्लाई करना है। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसे। इसमें क्या हमारा h स्क्वायर है प्लस 2h माइनस 80 इक्वल्स टू में 0। अब हमें करना क्या है, सिंपल वही हमें करना है, पहले डी फाइंड कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, या इसे करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी हम रखते हैं, सीधा हम ये रखते हैं h इक्वल्स टू में माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे यानी d हमारे यहाँ पर आ गया और 2a, b इतना हमारा b हमारा हो गया माइनस 2 प्लस माइनस, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं b इतना हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू a कितना है, वेयर इज a 1 और c माइनस 80 यानी प्लस 80 हो गया हमारा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, और 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस माइनस 4 कितना है 4 एडिया 32 हो गया, 320 अपॉन में 2 कितना आ गया हमारा 324 अपॉन में 2। अब मुझे बताओ 324 किसका स्क्वायर होता है हमारा, सोचो सोचो सोचो, क्या ये 18 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल, ये किसका होता है हमारा 18 का स्क्वायर होता है हमारा। तो ये हमारा इतना आ गया, यहाँ पर लेते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 18 हो गया अपॉन में 2। अब दो नंबर से आएंगे हमारे, एक हमारा आ रहा है प्लस का हो रहा और एक हमारा माइनस का। कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया प्लस 16 हो गया अपॉन में 2 कितना आ गया 8, और यहाँ पर माइनस 20 अपॉन में 2 कितना आ गया माइनस 10। हम कॉन्जर्वेटिव नंबर से बात कर रहे हैं तो 10 नंबर हो रहा नहीं हो, उसका माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। प्लस का हो रहा कितना हो रहा हमारा 8, तो 8 हमारा क्या आ गया कॉन्जर्वेटिव नंबर्स आ रहे हैं हमारे, और इसमें इवन नंबर थे, पहले हमारा h था, दूसरा हमारा क्या था h प्लस 2, h से इतना हमारा 8 हो गया और दूसरा क्या है हमारा 8 प्लस 2 यानी 10। तो दो नंबर क्या है हमारे 8 और 10। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए पर क्वेश्चन 5 पर चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा। हम आ चुके हैं क्वेश्चन 5 पर, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। क्या दिया हमारा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब बेटा इसमें करना क्या, हमें ध्यान सुनना, लेट द ब्रेथ, हमने ब्रेथ को क्या लिया, हमने लिया h, ठीक है। उसमें लेंथ कितनी बड़ी है हमारी, अपने ब्रेथ से 7 मीटर मोर है, सो लेंथ क्या होगी हमारी h प्लस 7, 7 मीटर ज्यादा है ना, तो ज्यादा कर दिया हमने, ठीक है। और क्या बोला भाई, इफ द एरिया इज गार्डन, कितना दिया हमारा गार्डन का एरिया दिया हुआ है 144 मीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है हमारा 144 हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L इंटू बी होता है हमारा, 144 हो गया, L कितना हमारा h प्लस 7 है और b हमारा h हो गया 144, अंदर मल्टीप्लाई करो h स्क्वायर 7h माइनस 144 इक्वल्स टू में 0।
अब इसे हमें सॉल्व करना है जिससे कि हमारी एच की वैल्यू फाइंड हो। मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए हमारा 144 आना चाहिए, और प्लस माइनस में कितना आना चाहिए हमारा प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 का लिया हमने 72 हो गया, 2 लिया हमने 36 हो गया, 18 हो गया, 9 हो गया, और ये हमारा इतना आ गया 3, और ये 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया हमारा, और ये 9। क्या 16 में से 9 माइनस करने पर 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हमें करना क्या है, एच स्क्वायर प्लस 16h हो गया हमारा माइनस 9h माइनस 144 इक्वल्स टू में 0। कॉमन क्या आ रहा है, यहां से h आ रहा है, और यहां से माइनस 9 हमने बाहर लिया, क्या बचेगा h प्लस 16 बचेगा इक्वल्स में 0। अब हमें करना क्या है, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है h प्लस 16 और h माइनस 9। तो हमारी h की वैल्यू क्या आई है, हमारी जो h की वैल्यू आई है वो 2 वैल्यू आ रही है हमारी। पहले हमारी आ रही है h इक्वल्स टू माइनस 16, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा 9। बट मुझे आप बताओ कोई भी साइड यानी कोई भी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हमारी माइनस में होती है? नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो रहा 9। अब हमारा क्या है, ब्रेथ हमारी 9 हो रही, और 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। तो 9 हमारी ब्रेथ आ रही है, और लेंथ कितनी आ रही है हमारी 16 हमारी लेंथ आ रही है। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने। क्वेश्चन 5 हमारी साइड से कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो पर्सन फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और जब भी हमें डाउट्स आते हैं करना कि आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो, वहां पर सारी न्यूज आपको मिलने वाली है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए, और कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज हो कमेंट करके अपने डाउट्स का सॉल्यूशन पाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब ब खैर।